Dear student, let's start with the most important topic of debentures. ऐसा समझो कि डिबेंचर्स का जो रिडेम्पशन वाला टॉपिक है, इश्यू एंड रिडेम्पशन, इसके अंदर में से ही एक सम, दो सम आएंगे, ठीक है, और कभी कभी एक सम आता है. अगर तुम लोग पेपर चेक करोगे कौन सा, इस मार्च 2025 का पेपर भी, 2026 का पेपर, इसके अंदर में भी तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक में से सम आए, ठीक है. दो सम आए और दोनों सम्स मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दिए थे इंस्टाग्राम पे वीडियो पे ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर कर दिया था और वो ही राइट हुआ, ठीक है. तो ये जो सम मैं अभी सिखाने वाला हूँ 15, 16, 17 और 18, ये चार सम सेम टॉपिक है. इतना कर लो तुम्हारे 6 मार्क पक्के. और एक थियरी इंपॉर्टेंट दे दूंगा, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, उसको एकदम मगअप करके जाओ तो तुम्हारे डिबेंचर्स के 6 मार्क पक्के. डिबेंचर्स के इसके अलावा बाकी सारे सम कैंसिल मार दो, ठीक है, चलेगा. बट ये सम्स तो एकदम लर्न बाय हार्ट होना चाहिए. आधी नींद में से भी कोई उठा के पूछे तो भी आना चाहिए, ठीक है. अब उसका एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो एंट्रीज मैं बता रहा हूँ उतनी एंट्री एग्जाम में जाके लिख दो. फिर अमाउंट कैसे भरना है, जो मैं दे रहा हूं एंट्री वो कंफर्म आएगी. मतलब ये एंट्री विदाउट अमाउंट भी लिख दोगे तो भी चलेगा. हमने डिबेंचर इशू किया, ये रिडेम्पशन का मतलब ये है कि सपोज इन द ईयर ऑफ 2020 हमने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, तो हमारे पास आज पैसा आएगा, तो हम पैसा ले लेके बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 10 लाख, ठीक है. ये एप्लीकेशन का पैसा कहाँ जाता है, डिबेंचर्स अकाउंट में, ठीक है. डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा कहाँ जाएगा, डिबेंचर्स में 10 लाख और यहाँ पे 10 लाख. अभी डिबेंचर इशू करते वक्त हमारे साथ 2-3 चीजें होती है. एक तो होता है हमें कभी कभी डिस्काउंट देना पड़ता है. अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो एंट्री डिस्काउंट में जाएगी, ठीक है. या तो हमने प्रीमियम में बेचा है, हमारा नाम अच्छा है, गुडविल अच्छी है, तो हम प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हैं, तो प्रीमियम होगा. दोनों साथ में नहीं हो सकता, या तो डिस्काउंट होगा या तो प्रीमियम होगा, ठीक है. और ये लॉस वर्ड और ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये दोनों साथ में आएगा, ठीक है. लॉस वर्ड और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन साथ में आएगा. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का मतलब हमने 10 साल के बाद या 3 साल के बाद या 5 साल के बाद 2025 में हमने इन्वेस्टर्स को बोला था आज तुम लोग 10 लाख रुपए दो, हम फ्यूचर में इसके बदले तुम्हें 11 लाख रुपए देंगे, मतलब 1 लाख रुपए हम तुम्हें एक्स्ट्रा प्रीमियम का देंगे. ये कमिटमेंट आज करें. और हर साल ये जो तुम लोगों ने हमें 10 लाख रुपए दिए, उस पे हम जो भी इंटरेस्ट कमिट करेंगे 9%, 10%, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा बोनस के नाम पे, प्रीमियम के नाम पे हम तुमको रिडेम्पशन के टाइम पे पैसा ज्यादा देंगे. तो इन्वेस्टर तो खुश हो जाएगा कि भाई कोई बैंक भी नहीं है जो हमें या तो इंटरेस्ट देगी बट रिडेम्पशन के टाइम पे कोई प्रीमियम तो नहीं पे करता है. तो इस टॉपिक के अंदर में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है जिसके बेसिस पे हमें ये 4 जनरल एंट्री करनी है, ठीक है. और जब भी ये जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम का दे रहे वो क्या कहलाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. जब भी ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आएगा तब ये लॉस आ जाएगा. समझ में आया. क्योंकि आज मैं बैठे बैठे कमिट कर रहा हूं 3 साल के बाद तुम्हें 1 लाख रुपए ज्यादा दे दूंगा, मुझे अभी पैसा दे दो, तो मेरे लिए तो वो लॉस हो गया ना, बुक करना पड़ेगा कि भाई मुझे 1 लाख रुपए 3 साल के बाद ज्यादा देना पड़ेगा. और उस लॉस का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्रीमियम. या फिर ऐसा बोलो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इश्यू करते ही मेरा लॉस बुक कर दिया मैंने. डन. अब ये 2 एंट्री आएगी, ये दोनों एंट्री आएगी इश्यू की. और जब 5 साल खत्म हो गए, 3 साल खत्म हो गए, 2025 का टाइम आ गया, तब हमें पैसा वापस करना पड़ेगा. क्या पैसा वापस करना पड़ेगा, डिबेंचर के 10 लाख रुपए ले जाओ, 1 लाख रुपए प्रीमियम के, टोटल डिबेंचर होल्डर को कितना देना है, 11 लाख, ठीक है. और नेक्स्ट एंट्री में डिबेंचर होल्डर को बुला के पैसा दे देंगे. डिबेंचर होल्डर यहाँ पे क्रेडिट हुआ, डिबेंचर होल्डर यहाँ पे डेबिट हो गया. जैसे एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट हुआ,
एप्लीकेशन यहाँ पे डेबिट हो गया, ठीक है। जब पैसा लेते हैं तब बैंक डेबिट होता है, डिबेंचर्स क्रेडिट हो जाता है। और जब पैसा रिफंड करोगे तुम लोग तो डिबेंचर्स डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक इज द गिवर हो गया, यहाँ पे हमारी बैंक इज द रिसीवर हो गया। या फिर ऐसा मानो डेबिट व्हाट कम्स इन या तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जिस सेंस में तुम लोग को लेना है उस सेंस में ले सकते हो, ठीक है। सबका जिसका जैसा अकाउंट्स का जिस हिसाब से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, ये 4 टॉपिक हमें करने हैं और ये एग्जाम के अंदर में शॉर्ट आएगा ही आएगा। ये एंट्रीज को रट लो, जाके छाप दो, फिर दिमाग लगाओ कि हमें कौन सी एंट्री मतलब अमाउंट क्या क्या भरना है। और एक लास्ट एडवाइस, ठीक है, इस सम करते वक्त जितना एंट्री लॉस में आएगा उतना एंट्री प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे आएगा और उतना ही एंट्री ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे आएगा। मतलब ये 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए और ये 1 लाख रुपए, सब तीन सेम है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम रिडेम्पशन के वक्त 12 लाख रुपए देने वाले थे तो ये अमाउंट चेंज होके 2 लाख रुपए हो जाएगा, ये अमाउंट चेंज होके हमारे पास क्या हो जाएगा 2 लाख रुपए हो जाएगा, और ये अमाउंट भी चेंज होके 2 लाख हो जाएगा, और यहाँ पे 12 लाख हो जाएगा, यहाँ पे भी 12 लाख हो जाएगा, यहाँ पे भी 12 लाख। समझ में आया? मतलब ये अभी सम करेंगे हम 15, 16, 17, 18 पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसको रट्टा मार लो, इसको 20 बार लिख लो, इसी टॉपिक में से 6 मार्क तुम्हारे आने वाले हैं, ठीक है। देखो सम नंबर 15 में 8500 डिबेंचर इशू किए, एक डिबेंचर कितने रुपए का 100, और कुछ सालों के बाद हम जब रिडीम करेंगे तो तुमको कितना पैसा वापस देंगे 100। ये डिबेंचर पे परसेंटेज देखो, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है टेक्स्ट बुक का। 8500 डिबेंचर इशू किए, 9.5% डिबेंचर है, ठीक है। तो अब जनरल एंट्री क्या करेंगे, जो मैंने पीछे 4 लिखवाई है वही सेम कॉपी पेस्ट मारने वाला हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बैंक से पैसा आया 8500 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा अमाउंट 8500 इंटू 100, तो 8,50,000, ठीक है। बैंक में 8,50,000 आया, डिबेंचर्स एप्लीकेशन में 850। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री क्या मैंने बताई थी, एप्लीकेशन डेबिट और डिबेंचर्स क्रेडिट, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट और फाइनली डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। इन शॉर्ट ये याद रखना है, ये यहाँ पे क्रेडिट होगा, अगली एंट्री में डेबिट होगा। मेन तो डेबिट व्हाट कम्स इन, या बैंक इज द रिसीवर और डिबेंचर इज अवर लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या होती है क्रेडिट। अब 5 साल खत्म हो गए, हमें पैसा वापस करना है, तो क्या एंट्री आएगी, अब किसको पैसा वापस करना है, डिबेंचर होल्डर को। पूरे 100 रुपए ही देने, कुछ भी ज्यादा कम नहीं देना है। तो वापस से 5 साल खत्म होने के बाद 8500 डिबेंचर को बुलाएंगे, बोलेगे तुम्हारे 100 रुपए ले जाओ। सबको पहले फोन मैसेज टैक्स कुछ भी करना पड़ेगा कि तुम्हारे 8,50,000 रुपए ड्यू हो गए। किसको ड्यू कर दिया अपने पैसा, डिबेंचर होल्डर को। और नेक्स्ट एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, भाई ले गए पैसे, ठीक है, 850। ये टॉपिक खत्म हो गया। इसमें नरेशन कभी नहीं आएगा, तुमको स्पेसिफिकली गिवन होगा डोंट राइट और डोंट मेंशन द नरेशन। ओके डन, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट सम 15 में ही सेकंड क्वेश्चन, 9,500 डिबेंचर इशू किए थे 90 रुपए में, और रिडीम कब करेंगे 100 रुपए में, ठीक है। मतलब 90 रुपए में इशू किया, मतलब लोगों को हमने डिस्काउंट दिया कि भाई 100 रुपए का डिबेंचर है, बट तुम तो यार हमारे बहुत पुराने इन्वेस्टर हो, तुम हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, हम तुम्हें इंटरेस्ट भी पे करेंगे, ठीक है, और रिडेम्पशन के टाइम पे तुम्हें 10-10 रुपए ज्यादा भी देंगे, ठीक है। तो ये तो इन्वेस्टर्स के लिए तो बढ़िया मौका है। तो इन्वेस्टर्स फाइनली हमें आज 90 रुपए देगा। कितने इन्वेस्टर्स हमें 90 देगा, 9,500 डिबेंचर्स हमें पूरे 90 रुपए देगा, विच इज इक्विवेलेंट टू 8,55,000, ठीक है। और जो 10 रुपए कम दे रहा है वो 10 रुपए हमारे लिए क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। तो सेकेंड एंट्री में हमारा डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जितने से यहाँ पे क्रेडिट हुआ था वही सेम अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट कितना दिया, 10 रुपए का, कितने लोगों को दिया, 9,500 डिबेंचर होल्डर को, तो ये 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 855 और ये 95। हमेशा याद रखना 9% डिबेंचर, ये तो अगर डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए तो पूरे 100 रुपए से रिकॉर्ड होगी, जैसे शेयर्स में होता था, ठीक है। तो 100 इंटू 95, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 9,50,000। तो यहाँ पे एंट्री खत्म हो गई। रिडेम्पशन के टाइम पे हम आपको कितना पैसा देने वाले हैं, तो रिडेम्पशन के टाइम पे हम आपको पूरा पैसा वापस करेंगे, दैट इज
9.5% डिबेंचर्स दैट इज 9500 डिबेंचर्स को हम लोग कितने रुपए वापस करने, 100 रुपए, विच इज 9,50,000, 9,50,000। और नेक्स्ट एंट्री में डिबेंचर होल्डर को बुला के पैसा दे दिया पूरा 9,50,000, 9,50,000। तो ये टॉपिक, पहला वाला टॉपिक जो था, पहला वाला टॉपिक उसको हम बोलेंगे पैसे हमने 100 रुपए लिए और रिटर्न कितने किए, 100 रुपए। पहले वाले टॉपिक में हमने लिए 100 रुपए, रिटर्न कितने किए, 100। तो इसको बोला जाएगा इश्यूड एट पार, रिडीम एट पार। दूसरे वाले टॉपिक में हमने 90 रुपए लिए, वापस कितना करने वाले, 100। तो इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। ठीक है, अभी ऐसा आएगा कि हमने लोगों से लिए 110 रुपए प्रीमियम और रिडीम कितना करेंगे, पूरे 100 रुपए। तो हमेशा चेक करना थर्ड और फोर्थ एंट्री सब में सेम आएगी, सब में फर्स्ट और सेकेंड एंट्री चेंज हुई, राइट। अभी हम लोग अब इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 100 रुपए मिले, 100 वापस कर देंगे, चलेगा। 90 इन्वेस्टर्स ने लगाए, पूरे 100 रुपए मिले, तो ये भी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट कोई भी इन्वेस्टर होगा, तुम लोग भी होगे, कोई भी कंपनी पैसा मांगने है कि भाई मेरी कंपनी में 110 रुपए लगाओ, 3 साल के बाद हम आपको 100 रुपए देंगे, तो प्रैक्टिकली ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। बट गुजरात बोर्ड फिर भी तुम्हें ये ऑप्शन दे रहा है कि इतने साल से ये टेक्स्ट बुक के अंदर में ये क्वेश्चन है, तो वो चेंज भी नहीं कर रहे। मतलब एज ए इन्वेस्टर्स कोई भी इन्वेस्ट करने नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल आपको जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलने वाला था ना, वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब बैंक अगर 5-6% दे रही है, तो कंपनी अगर इंटरेस्ट 20% दे रही है, तो ही लोग पैसा इन्वेस्ट करने आएंगे, ठीक है। वरना कोई भी इन्वेस्टर ऐसी स्कीम में पैसा नहीं लगाता है। बट अब हमारे पास इतना तो है नहीं हिम्मत कि हम गुजरात बोर्ड को चैलेंज करने जाए, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को फटाफट खत्म करते हैं। तो ये सम खत्म हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर वही 15 में थर्ड वाला, हमने यहाँ पे डिबेंचर किसने इशू किए 8000, लोगों से कितने रुपए लिए 110, और फ्यूचर में वापस कितना करेंगे 100। तो अभी तो 10 रुपए जो एक्स्ट्रा लिए वो किस चीज के है, प्रीमियम के। बट पहली एंट्री में तुम लोगों को अगर डिबेंचर सही है तो 8000 डिबेंचर्स होल्डर को क्या देना पड़ेगा 110। तो हमारे पास पैसा कितना आएगा 8,80,000 मीन्स, एक मिनट रुको, क्वेश्चन में से मैंने कुछ गलत लिखा है। ओ, एक डिबेंचर 200 रुपए का है, ठीक है, 100 का नहीं है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। और डिबेंचर ऑफ 200 रुपीज इशूड एट 10% प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आएगा, ये अमाउंट गलत हो गया, 200 प्लस 20 रुपए प्रीमियम 10%, तो 220 हो गया। तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा 8000 इंटू 220, और 3-4-5 साल के बाद पूरा पैसा रिडीम करेंगे एट पार। पार का मतलब पूरे 200 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे 17,60,000। अब जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट उतने से एप्लीकेशन डेबिट। यहाँ पे 10% डिबेंचर में आके क्या लिखोगे 8000 इंटू 200, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 8000 इंटू 20 प्रीमियम के थे, ठीक है। तो 16 लाख रुपए हमारे डिबेंचर की तरफ पैसे आए और 1,60,000 हमारे प्रीमियम की तरफ। 5 साल खत्म हो गया, पैसा रिफंड करने की बारी आई, तो डिबेंचर होल्डर को बुलाएंगे, तुम्हें कितने रुपए वापस करने का हमने प्रॉमिस किया है, पूरे 200 रुपए, ठीक है, इसको मत देखना। तो फाइनली हमने यहाँ पे 8000 डिबेंचर्स को पैसा ड्यू कर दिया पूरे पार, विच इज 200, 16 लाख। और नेक्स्ट एंट्री में उस पैसे का बुला के डिबेंचर होल्डर जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, क्योंकि लायबिलिटी है, उसको पे कर दिया, तो डेबिट करके 16 लाख, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। इस टॉपिक में फर्स्ट 15 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, सब में एक ही डिफरेंस, एक ही मेन पॉइंट था, रिडीम्शन पार पे हो रहा है, पूरे पैसे वापस दे रहे, नहीं कम दे रहे नहीं ज्यादा दे रहे। बट इश्यू पहला वाला टॉपिक पार, फिर डिस्काउंट, फिर प्रीमियम, ठीक है। अब जो हम सम नंबर 16, 17, 18 करेंगे, उसमें रिडेम्पशन जो है वो प्रीमियम पे होगा, और जब भी प्रीमियम पे रिडेम्पशन करेंगे तभी मेन पूरा खेल चालू होता है, ठीक है।
तो आ जाओ सम नंबर 16, क्या लिखा है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सत्यम लिमिटेड। अभी क्वेश्चन क्या दिया है टेक्स्ट बुक में, चेक करो। 12,000 डिबेंचर इशू किए 8% वाले, इशूड कितने किए 100, रिडीम एट 115। अब सुनना, अभी तो हमने 100 रुपए में इशू किए, बट फ्यूचर में हमसे कितने रुपए ले जाना, 15 रुपए। तो जो 15 रुपए है इसके 2-3 नाम हो गए। एक तो लॉस हो गया, लॉस कौन सा वाला, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये सेकेंड जनरल एंट्री में आएगा, ठीक है। और दूसरा ये 15 रुपए का दूसरा नाम क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। प्रीमियम का कब का, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो आज पहले तो हम लोग जब भी हम लोग पहली 2 एंट्री करेंगे तब मेन फोकस हमारा कहां रहेगा, यहां पे, ठीक है। तो आज हमारे पास आ रहे हैं 12,000 लोगों से 100 रुपए, तो 12 लाख 12 लाख, ठीक है, डन। अभी दूसरा, डिबेंचर्स एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, 12% डिबेंचर्स 12 लाख। एंट्री तो मैंने पूरी अभी लिखी है, पूरा खेल अभी समझना। फिर थर्ड एंट्री, डिबेंचर होल्डर को हमें पूरे कितने देने हैं, 115। तो मतलब 12 डिबेंचर्स होल्डर को हमें देने हैं 100, और प्रीमियम कितना देना है, 12 डिबेंचर होल्डर को 15। समझ में आया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 12 लाख, यहाँ पे 12,000 इंटू 15 विच विल बी 1,80,000, और डिबेंचर होल्डर को कितना अमाउंट जाएगा, 1,80,000, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, 13,80,000। नेक्स्ट एंट्री में 13,80,000 दे दो, 13,80,000 दे दो। अब ये ट्रिक समझो, जो भी तुम्हारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, ठीक है, जो भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वही हमारा सेम अमाउंट कहा जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का अमाउंट सेम, यहाँ पे भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिखा है, ठीक है। और वही सेम अमाउंट कहा जाएगा, लॉस में भी जाएगा। तो वही सेम अमाउंट अब ऊपर लिखेंगे 1,80,000 और 1,80,000। बट तुम्हें कब पता चलेगा कि तुम्हें एक्चुअल में ये वाली एंट्री लिखनी है, जब भी रिडेम्पशन के टाइम पे डिबेंचर्स के जो अमाउंट है उससे 1 रुपया भी ज्यादा देना है, तो ये तीनों एंट्री आ जाएगी, 1, ये 2 और ये 3, तीनों स्टार वाली आएगी, राइट। इन शॉर्ट, रिडेम्पशन के टाइम पे फोकस करना, प्रीमियम है कि नहीं है, मतलब जितने का डिबेंचर है उससे ज्यादा देने वाले उसको प्रीमियम बोला जाता है, राइट। तो अब हम लोग मूव करते हैं सम नंबर 17। दिस इज द, ये जो 15, 16, 17, 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और तुम लोग को लगता है कि जो इंटेंस से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जिस हिसाब से लॉजिक को क्लियर कर रहा हूं कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, और तुम्हें अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो। पर्टिकुलर वही डिवेंचर्स हमने किसको, कौन सी कंपनी है, शिवम लिमिटेड। 17 सम के अंदर में चेक करो क्या दिया हुआ तुम्हें, ऑन 1/4/17 शिवम लिमिटेड इशूड 8,000 डिवेंचर 7.5% ईच। एक डिवेंचर की वैल्यू है 250 रुपए और हमने इशू किया डिस्काउंट पे, तो इसका 5% विच इज 12.5, तो हमने डिवेंचर इशू किया होगा 270.275। अब रिडेम्पशन में अगर डिवेंचर कितने का है, 250 रुपए का, अगर हमने 250 रुपए 237 नहीं 250 रुपए के ऊपर कुछ भी देंगे तो वो प्रीमियम कहलाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर में क्या प्रीमियम है कि नहीं है। ऑल द डिवेंचर आर टू बी रिडीम आफ्टर 5 years on this date 31/3/2022 at a premium of 10%। अब मुझे ये बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में जो गलती करके आते हैं, प्रीमियम ऑफ 10% बोला हुआ है, तो 237 पे प्रीमियम नहीं काउंट होगा, प्रीमियम किस पे काउंट होगा, 250 का 10%, मतलब 25%, और फाइनली 275 पे हम रिडीम करेंगे। समझ में आया। रिडेम्पशन के टाइम पे ये फिगर देखा जाएगा, और लॉस और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कौन सा कहलाएगा, 25 रुपए। हमेशा याद रखना, जो रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी देना हो ना, तो वो 250 रुपए पे दिया जाएगा, जो उसकी शेयर की ओरिजिनल वैल्यू थी, नहीं के डिस्काउंटेड वैल्यू। अभी पहली 2 एंट्री करेंगे तब इस अमाउंट पे फोकस करेंगे, बाद की 2 एंट्री करेंगे तब इस अमाउंट पे फोकस करेंगे, राइट। तो आ जाओ बैंक अकाउंट में
कितना पैसा 8,000 डिबेंचर होल्डर ले लेंगे 237.5 विच इज 19 लाख। सेकेंड एंट्री में वो डिबेंचर डिस्काउंट की भी एंट्री आएगी और प्रीमियम और लॉस वाली भी एंट्री आएगी, क्योंकि हम रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम दे रहे हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, ये आ गया। डिस्काउंट 8,000 डिबेंचर होल्डर को हमने 12.5 रुपीज का डिस्काउंट दिया था विच इज 1 लाख, ठीक है। और फिर रिडेम्पशन, यहाँ पे भी डिबेंचर्स के सामने तुम लोग लिख सकते हो कितना अमाउंट लिख सकते हो, 20 लाख रुपए। फिर रिडेम्पशन के टाइम पे दो ही एंट्री आएगी, डिबेंचर्स प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। और उसके बाद कौन सी आएगी, ये 20 लाख रुपए कैसे आया डिबेंचर्स के, डिबेंचर्स है 250 रुपए के और डिबेंचर्स कितने हैं 8,000, तो 8,000 इंटू 250 रुपए करोगे तो 20 लाख रुपए आएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है 25 रुपए इंटू 8,000, तो अल्टीमेटली 2 लाख रुपए आएगा। और डिबेंचर होल्डर को टोटल कितने पैसे देने हैं 22 लाख रुपए, ये भी क्लियर है। और अल्टीमेटली डिबेंचर होल्डर टू बैंक पूरा 275 इंटू 8,000, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 275 इंटू 8, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 22 लाख, ये खत्म होता है। अच्छा, अब ये जो प्रीमियम इधर आया वही प्रीमियम इधर प्रीमियम और रिडेम्पशन में जाएगा, वही प्रीमियम हमारा लॉस में भी जाएगा। तो फाइनली हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। कौन सा वाला, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, राइट। अब आ जाओ 18 सम, लास्ट सम। अब इसमें क्या है, इशू भी हमने प्रीमियम में किया है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे किया है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। आ जाओ, ये सम पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये सम मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करेंगे, ठीक है। तो अब इस सम के अंदर में पढ़ते हैं 18 सम में क्या बोला है, 14,000 डिबेंचर इशू किए, नो डाउट। ईच डिबेंचर ऑफ ₹300 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो हमें फोकस करना है 300 रुपए पे 5% प्रीमियम, तो 3 5 15, तो 315 में हमने डिबेंचर इशू किए। जब भी 5 साल के बाद हम रिडीम करेंगे तो रिडेम्पशन के टाइम पे हम कितना देने वाले हैं 330, डिबेंचर कितने का है 300 का, 30 प्रीमियम हो गया, तो टोटल हम कितने में रिडीम करेंगे 330 में रिडीम कर देंगे। मतलब रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम कितना है 30। तो लॉस कितना कैलकुलेट करोगे, लॉस इसको कैलकुलेट करोगे 15 और 30 का डिफरेंस, या 315 और 330, मतलब 15 रुपए को लॉस कंसिडर करोगे, जो लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, या फिर तुम लोग लॉस इस 30 को कंसिडर करोगे। तो मैंने तुम लोग को एक ही चीज बार बार मतलब एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, रिडेम्पशन के टाइम पे जो भी प्रीमियम आएगा दैट इज ओनली कंसिडर एज ए लॉस। तो इस 30 रुपीज को हम लॉस कंसिडर करेंगे, समझ में आया। तो आ जाओ यहाँ पे, अभी आज हमने कितना पैसा लिया, तो 14,000 डिबेंचर होल्डर से 315 रुपए ले लिए, तो हमारे पास टोटल पैसा कितना है 44,10,000। फिर हम हमारी स्टैंडर्ड एंट्री यही वाली करेंगे जिसमें हमने डिबेंचर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी एंट्री हम करेंगे डिबेंचर्स को जब रिडीम करेंगे, ये एंट्री तुम लोग अभी भी लिख सकते हो, ये एंट्री लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 14,000 डिबेंचर से 300 रुपए जो डिबेंचर्स की है वो ही वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। अब 8% डिबेंचर्स प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर, अभी डिबेंचर्स होल्डर को कितने रुपए देने हैं, 14,000 डिबेंचर होल्डर को हमें 300 रुपए देने हैं। प्रीमियम कितना देना है, तो 14,000 डिबेंचर होल्डर को ये 30 रुपीज का हमें प्रीमियम देना है, ठीक है। और फाइनली ये 42 लाख, ये 4,20,000, डिबेंचर होल्डर का टोटल कितना आएगा 46,20,000। नेक्स्ट एंट्री में 46,20,000 पे करो और इनको टाटा बाय बाय बोल दो। यहाँ तक क्लियर हो गया। वही अपना फंडा, जो प्रीमियम यहाँ पे आया उसी प्रीमियम को यहाँ पे भी लेके जाएगा, उसी प्रीमियम को हम लॉस में भी लेके जाएंगे, विच इज 420। ये हो गया 420। अब ये वाला प्रीमियम कहाँ से आया, तो ये वाला प्रीमियम जब हमने डिबेंचर होल्डर से 15 रुपए प्रीमियम लिए थे वो तो हमें शो करना ही पड़ेगा ना,
इसलिए वो वाला प्रीमियम, दैट्स इट। और उस प्रीमियम का नाम क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और ये वाले प्रीमियम का नाम क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, दैट्स इट। तो यहाँ पे सम नंबर 18 खत्म होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब सुनो, जब हम लोग ने 15th क्वेश्चन किया तब क्या था, इशूड एट पार, रिडीम एट पार, मतलब 6 टॉपिक है टोटल। मतलब आज हमने 100 रुपए लिए, फ्यूचर में पूरे 100 रुपए लिए। हर एक क्वेश्चन में 100, 200, 250 कुछ भी नया हो सकता है, बट टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझो। फिर आज हमने 90 रुपए लिए, मतलब इशूड एट डिस्काउंट, ये इशू वाला टाइम पीरियड है और ये रिडेम्पशन वाला टाइम पीरियड है। तो दूसरा टॉपिक क्या था, रिडीम एट पार, मतलब 100। फिर तीसरा हमने टॉपिक पढ़ा इशूड 110 में, मतलब इशूड एट प्रीमियम, और रिडीम एट पार, वो भी 100 रुपए में। फिर कौन सा टॉपिक आया, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर में क्या आया था, इशूड एट पार, मतलब हमने 100 रुपए लिए, और जो रिडीम है वो उसमें 110 रुपए, मतलब 110 रुपए में रिडीम किया। इसका मतलब हमने 10 रुपए जो ज्यादा दिए, तो जो ज्यादा दिए उसको क्या बोला जाएगा, रिडीम एट प्रीमियम। जैसे ही प्रीमियम आएगा तो वो लॉस वाली और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशंस वाली एंट्री आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे एक एंट्री हमने पढ़ी सम नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 में, राइट। उसमें क्या देगा, इशूड एट डिस्काउंट, बट हमारा फोकस क्या था, हमारा फोकस था रिडीम कितने में करना है, तो रिडीम एट प्रीमियम 110 रुपए। तो यहाँ पे लॉस कितने का आएगा, यहाँ पे लॉस बोलो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बोलो, सब कुछ 10 रुपए का आएगा। और यहाँ पे जो 10 रुपए है वो 10 रुपए कहाँ जाएंगे, डिस्काउंट में। ठीक है, क्योंकि हमने 100 रुपए का डिवेंचर 10 में। अभी 18th वाला टॉपिक हमने पढ़ा, जिसमें हमने इश्यू किया है, सपोज हमने इश्यू किया है 110 में डिवेंचर को, मतलब इश्यू 110 में किया, मतलब इश्यूड एट प्रीमियम। और रिडीम कितने में किया, रिडीम एट प्रीमियम। रिडीम एट प्रीमियम मतलब 120 रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉस और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितने रुपए का है, 20, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है। यहाँ पे जो 10 रुपए हमने एक्स्ट्रा लिए वो कौन सा है, ये है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या है ये, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दैट्स इट। ये 6 टॉपिक। इस वीडियो को तुम लोग को मतलब जितनी बार हो सके रट्टा मार लो, अमाउंट, फिगर, जनरल एंट्रीज, ठीक है, तो तुम्हारा आराम से 6 मार्क पक्का, और बोर्ड में फिर तुम लोग आराम से टॉप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।